अब आपको बताते हैं 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है, जिससे पहले हम आपको बताया था कि 9 बजे तक वोटिंग परसेंट तकरीबन 12% रहा था, लेकिन अब आप ये देखिए स्क्रीन पर, ये 11 बजे तक का वोटिंग परसेंट है, इसमें 28.12% यानी कि 28.12% वोटिंग दर्ज की गई है ओवरऑल। ये ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज है जो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का परसेंटेज है, यानी कि शुरुआती 4 घंटों में 28% वोटिंग, शुरुआती 4 घंटों में। इसके बाद अभी काफी वक्त है, शाम 6 बजे तक, कहीं कहीं 7 बजे तक वोटिंग होगी। और जैसा चुनाव आयोग का एक नियम है कि अगर वोटिंग के लिए लोग लाइन में खड़े हैं और टाइम हो जाता है, तब भी जितने लोग लाइन में खड़े होते हैं उन्हें वोट करने का हक मिलता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो वोटिंग परसेंट काफी अच्छा हो सकता है, बेहतर वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया जा सकता है। पिछली बार भी तकरीबन ये 64-65 के आसपास ये फीसद रहा था जब आज से 10 साल पहले चुनाव हुए थे। तो इस हिसाब से माना जाए तो ये तकरीबन उसके आधे सफर को पूरा करता नजर आ रहा है शुरुआती 4 घंटों में ही। अभी के बाद काफी वक्त है, कम से कम 12 से 6 और 1 यानी कि 7 घंटे तो अभी बचे ही हैं। 7 घंटे में काफी ये आंकड़ा आगे जा सकता है। तो ये वोटिंग परसेंटेज अभी आप देख रहे हैं, जो 11 बजे तक का जो ओवरऑल वोटिंग परसेंट है वो है 28.12, यानी इसे 28% ही माना जाए तो 28% वोटिंग दर्ज की जा चुकी है अब तक शुरुआती 4 घंटों में। इससे अंदाजा मिलता है कि ये ट्रेंड अच्छा है और शायद ये पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ दे, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। तो 11 बजे तक का टोटल जो वोटिंग परसेंट है वो है 28.12। और इस बार जो चुनाव हो रहा है वो कई मानों में अलग है। वो इस तरह से कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था असेंबली का, तब जम्मू कश्मीर जो है एक रियासत थी, लेकिन अभी जो असेंबली का चुनाव हो रहा है, अभी जम्मू कश्मीर एक रियासत नहीं बल्कि एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये भी एक मुद्दा है। 370 का एब्रोगेशन ये एक मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट ये एक मुद्दा है, जो स्थानीय मुद्दे हैं जैसे बिजली या पानी या कनेक्टिविटी का ना होना ये एक मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, 370 मुद्दा है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द चुनाव हो रहे हैं। आप देखिए नीचे हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग सेक्टर में वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। 11 बजे तक का जहां ओवरऑल परसेंटेज है 28.12, वहीं बांडीपोरा का 28.04, बारामूला का 23.2, जम्मू का 27.15, कठुआ का 31.78, यानी सबसे ज्यादा इन चारों में देखा जाए तो कठुआ में 31.78% वोटिंग, ये काफी अहम, काफी बेहतर मानी जा सकती है। तो इस तरह से आप देखिए वोटिंग की शरह खुद बता रही है कि लोग कितना बढ़ चढ़कर जमहूरियत के जश्न में शामिल हो रहे हैं और कितना आप देखिए कतार में देखिए लोग खड़े हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। हो सकता है किसी का कोई जरूरी काम हो तब भी वो उन्हें छोड़कर वो कतार में खड़े हैं। तो ये दर्शा रहा है कि लोगों में जमहूरियत के प्रति एक आस्था है, थोड़ी कम भी हुई थी तो वो बढ़ी है। कठुआ में 31.78%, जम्मू में 27.15%, बारामूला में 23.20%, बांडीपुरा में 28.04%। ये वो आंकड़े हैं जो 11 बजे तक के आंकड़े हैं। तो 11 बजे तक ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि शुरुआती 4 घंटों में जिस तरह से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, इससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर पिछले बार के चुनावी आंकड़ों को, यानी जो वोटिंग परसेंटेज है उसको ये क्रॉस कर जाए तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उत्साह काफी है लोगों में और तस्वीरें भी बार बार ये बता रही हैं। इस बार का चुनाव मैं कह रहा था कि कई मानों में अलग है। आप देखिए सांबा में 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट है वो 31.50, यानी 31.5, जिसको हम आम जबान में कह सकते हैं। उधमपुर में 33.84%, उधमपुर यहाँ अच्छा खासा वोटिंग परसेंट दर्ज किया जा रहा है, परसेंटेज ईस्ट वेस्ट दोनों जगहों पर। तो 33.84% उधमपुर में वोटिंग परसेंटेज है 11 बजे तक। 11 बजे तक का वोटिंग परसेंट ओवरऑल है 28.12%, जिनमें से जब अलग अलग हम अगर देखेंगे तो कठुआ में 31.78%, ये काफी अच्छा माना जा सकता है। वहीं कुपवाड़ा में 27.34%, कुपवाड़ा में कठुआ के मुकाबले वोटिंग थोड़ी कम हुई है, थोड़ी सुस्त रफ्तारी से हुई है। जबकि सांबा में 31.50%, सांबा में वोटिंग का परसेंटेज बेहतर है, कदर बेहतर है। और इसी के साथ आप देखें दूसरे और कई जो सेक्टर्स है, जैसे उधमपुर के बारे में मैंने आपको बताया कि 33.84%, उधमपुर ईस्ट वेस्ट दोनों जगह पर वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक दर्ज किया गया है।
तो जो चुनाव है वो इस बार थोड़ा मुख्तलिफ इसलिए भी है कि पिछली बार जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुआ था असेंबली का तो वो रियासत थी, इस बार जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी है। पिछली बार वोटिंग का हक असेंबली चुनाव में उन्हें हासिल नहीं था, जैसे वाल्मीकि समाज है या जो पाकिस्तानी वेस्ट पाकिस्तानी जो शरणार्थी हैं उन्हें वोटिंग का हक हासिल नहीं था। इस बार वो भी अपना हक इरादगी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। वहीं